अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा लियाकत है और आप देख रहे हैं सब न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी की मशहूर बाज़ार गल्ला मंडी में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जानी मानी शख्सियत जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, नौ मुंतखब सदर ताजर इत्तेहाद ग्रुप शेख मोहम्मद आसिफ साहब, जो कि मुंतखब हुए हैं दालगिरा बाज़ार से, नसवारी बाज़ार, चौधरी बाज़ार, मिल्टन रोड और गल्ला मंडी के। वो क्या मकासद लेकर आए हैं, पहले कितनी दफ़ा मुंतखब हो चुके हैं, सियासत में किस तरह से आए, ये सारा अहवाल उन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेख मोहम्मद आसिफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख साहब, अपने इब्तदाई हालात ज़िंदगी के बारे में बताइएगा। बिजनेस में कैसे आए, सियासत कैसे शुरू की, कहाँ पैदा हुए? जी मैं फैसलाबाद में पैदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं वालिद साहब के साथ कोयटा चला गया। वहाँ पे मैंने बिज़नेस किया, बहुत छोटी सी उम्र में ही बिज़नेस में आ गया हूँ। वहाँ पे भी मैंने सियासत नहीं की, मगर लोगों की खिदमत के लिए वहाँ पे भी मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा हूँ। और फिर मैं वहाँ से रावलपिंडी शिफ्ट हो गया। मुझे यहाँ आए तकरीबन 13 ईयर हो गए, 13 साल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत कर रहा हूँ। कभी भी दिल पर मलाल नहीं लाया कि मेरा कोई छोटा मजदूर है या कोई छोटा दुकानदार है या कोई मुंशी भाई है या मुझे किसी ने रात को 2 बजे फ़ोन किया है या 1 बजे किया है, मगर मैं उठा हूँ और उनका काम किया है, बेलौस किया है, खिदमत की है, अल्लाह की रज़ा के लिए की है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक। शेख साहब 13 साल हो गए रावलपिंडी शिफ्ट हुए, गल्ला मंडी में भी जाहिर सी बात 13 सालों से। रावलपिंडी की सियासत में कब शिरकत की? रावलपिंडी की सियासत में तकरीबन मेरा ख्याल है, मुझे पहले मैं यहाँ पे मार्केट का सरपरस्त आला था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 साल सरपरस्त आला रहा हूँ। फिर अभी मुझे 6ठा साल है, तकरीबन मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। बिला मुकाबला 6 साल हो गए आप सदर मुंतखब हो रहे हैं? जी हाँ, बिला मुकाबला मुझे 6 साल हो गए। शेख साहब ये बताइएगा, 3 दौर आपके गुजर चुके हैं एज ए सदर। आपने पिछले अदवार में क्या किया और नया दौर जो कि आज आपका मुंतखब हुआ, इसमें आप क्या अज़ाइम लेकर आए हैं? देखिए, हर अदवार में मैं कुछ ना कुछ अल्लाह पाक मुझसे बेहतरियाँ लाता रहा है। बहुत सारे भाई जो नाराज़ थे उनको एक प्लेटफार्म पे किया। फिर मैंने यहाँ पे सड़कों का काम करवाया। फिर अगले अदवार में मैं टेलीफोन के निज़ाम को ठीक किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह बिजली का काम करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते हैं पूरे। मेरा एक ग्रुप है तकरीबन 16 बंदों का। मैं 16 बंदे हम लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे बाज़ार के बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं, ताजर भाई हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रोकर भाई हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, मजदूर भाई हमारे साथ हैं। एक आवाज़ पे हमारी बात मानी जाती है और हम लोग खिदमत करते हैं। कोरोना में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बड़ी खिदमत की है, मेरे पूरे बाज़ार के एक फ़र्द ने की है। और सलाम में भी बड़ी खिदमत की है हमने। बहुत सारा कोरोना आया, आपने कोरोना का जिक्र किया, कोरोना आया, मार्केटें बंद कर दी गई, जाहिर सी बात आप पर भी प्रेशर होगा, तो आपने उस प्रेशर को कैसे डील किया? जी मुझे डीसी साहब ने मैंने बात की थी कि अगर मैं मार्केट अपनी बंद कर दूंगा तो गले की सप्लाई रुक जाएगी। ये नादरन एरिया, कश्मीर एरिया, हज़ारा एरिया, यहाँ पे तकरीबन 3.5 करोड़ अवाम है पिंडी की डालकर, और अगर सप्लाई रुक जाएगी तो गले की तो किल्लत पड़ सकती है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला हम लोग हिम्मत करेंगे। जिंदगी मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है, बंदे के नहीं है। सर, आपने पिछले अदवार में बिजली का काम किया, सड़कें बनवाई, टेलीफोन का सिस्टम आपने बेहतर किया। अब जबकि मुंतखब हुए हैं तो इस दौर में क्या अज़म लेकर आए हैं और कितने लोग आपके सपोर्टर हैं इस 4-5 बाज़ारों के? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इन सारे बाज़ारों में सब मेरे भाई हैं, सब मेरे साथ खड़े हैं। देखिए, जो हमें वोट नहीं भी देते हैं ना, वो भी हमारे भाई हैं। बिल्कुल, वो भी हमारे साथ चलते हैं। हम लोग सबको साथ देकर चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला बहुत मेरी कोशिश है कि मैं किसी तरीके से मार्केटों को बाहर लेकर जाऊँ। हम लोगों ने एक मीटिंग अटेंड की थी पीछे वर्ल्ड बैंक वालों से। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने प्रोसेस शुरू है कि हमारी गल्ला मंडी वो बनाएं, किसी बैंक के थ्रू आएँ, यानी कि प्रोसेस पूरा करें। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं हम लोग और इंशाअल्लाह ताला ये गल्ला मार्केट। आपने कहा आपने वर्ल्ड बैंक के जो भी नुमाइंदगान थे उनके साथ मीटिंग की, तो उसमें आप लोगों ने ये मुद्दा रखा कि हमारी मंडी को बाहर शिफ्ट किया जाए। क्या कभी आप लोगों ने हुकूमती नुमाइंदों से रसाई ली कि वो जो है हमारे जो यहाँ के मुंतखब MNAs और MPs हैं उनसे कभी बात की हो? जब वो अभी तो इलेक्शन करीब है तो आपका ये मुद्दा जो है आप इसको बयान कर सकते हैं? मैंने सियासत नहीं जमकाई। नहीं सर, सियासत की बात नहीं। वोट मांगने, वोट उनको देने के लिए कि मैं ताजर बरादरी मेरे साथ है
बहुत सारे खानदान मेरे साथ हैं, 10-20 हज़ार वोट लेकर चलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ऐसा कभी कुछ नहीं किया। नहीं सर, लेकिन देखे ना, डिमांड्स तो आती है ना कि जब आप मैंने देखे, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट अलवी साहब को मिलकर आया था, मैंने उनको ही बोला होगा तो गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, आप अपने तौर पे चले जाए। मैं कहा ठीक है, हम अपने तौर पे जाते हैं, मगर डिक्लेयर आप करें इसको। सही, आप हमें जगह दे दी, कंस्ट्रक्शन हम खुद जी हम खुद कर लेते हैं सर। इसके अलावा आपकी मार्केट का सिक्योर होती है ना, सिक्योरिटी करनी है कि जारी बात है, हमें जब डिक्लेयर गवर्नमेंट साथ करती है तो सिक्योरिटी होती है साथ। शेख साहब ये बताइएगा कि पिछले अदवार पे भी मसाइल रहे होंगे, अब भी मसाइल रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, गिरती हुई मईशत, बढ़ती हुई महंगाई, इसके हवाले से आप लोग क्या इक़दाम करते हैं? देखिए, जो महंगाई है ना, उसका ना मेरा हाथ है ना आप लोगों का है ना गवर्नमेंट का है, मैं नहीं मानता हूँ। मैं ये कहता हूँ मेरे अल्लाह के हाथ में। देखिए, अल्लाह के हाथों में सारा कुछ होता है, बंदे के नहीं है। अभी देखिए तकरीबन जो पल्सेस हैं वो 90% हमारे पल्सेस जो बाहर से आ रहे हैं। राइस जो है चावल वाले मिलों वालों के पास है, उनसे पूछा नहीं जाता है। छोटी छोटी मार्केटों में सर आप इस बात को तो मानते हैं ना कि माफियाज बैठे हुए हैं? बहुत माफिया है जो बात को सुनती नहीं है। पर माफियाज भी सियासतदानों को सपोर्ट करते हैं ना, इसी वजह से माफियाज बैठे हुए हैं। देखिए, ये मैं नहीं कह सकता, मैंने अपने कानों से तो सुना नहीं, मगर ये जरूर कह सकता हूँ कि गरीब आदमी पिस जाता है, गरीब आदमी पिस जाता है। बस मुझे इतना पता है, अगर वो लोग बाहर सड़कों में ये फजूल आते हैं कि ये आटा फ्री मिल रहा है, कभी ये इलेक्शनों में आ रहे हैं, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, तरबियत उनकी करो, इंसानियत सिखाओ। हम लोग इस तरफ कभी भी नहीं आए हैं। शेख साहब ये बताइएगा, आपने 3 अदवार गुजारे, जो ज़रूरी नहीं कि सारे ताजर अमीर होते हैं, कुछ बेचारे कम इन्वेस्टर्स भी होते हैं, कुछ की इन्वेस्टमेंट कम होती, तो उनके बच्चों की फलाह बहबूद के लिए कोई ऐसा स्कूल, कोई हॉस्पिटल आप लोगों ने, आपके ग्रुप ने बनाया हो या बनाने की कोशिश की हो या किससे बात की हो? मैंने बहुत दफ़ा उनको बोला है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे होली फैमिली में हमारे मरकज़ के हैं शर्जील साहब, उन्होंने एक फ्लाई निज़ाम चला रहे हैं, वो मरकज़ी के पंजाब के सदर हैं, उन्होंने फ्लाई मरकज़ की चला रहे हैं। होली फैमिली में जो भी मसाइल होते हैं हम लोग उनके पास भेज देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर जमाल नासर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनको उन्होंने हमें बोल दिया हुआ है, हम पूरे बाजार के जितने मजदूर और अकाउंटेंट जितने गरीब हैं उन सब का हम लोग डिस्काउंट में लैब कार्ड बनवा कर दे रहे हैं ताकि उनके लिए आसानियाँ पेश आए। शेख साहब आखिरी सवाल ये है कि आप लोगों की मार्केट में जो लोडिंग अनलोडिंग का मसला है, और आप लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मार्केट को शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया जाए, तो इस हवाले से अब मौजूदा हुकूमत से और आने वाली हुकूमत आती है या नहीं आती, ये वक्त मुतय्यन करेगा, आप क्या मुतालबा करेंगे? देखिए, मेरा जो भी हुकूमत आए उनके साथ एक ही मुतालबा है। उदारा यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग का बहुत मसला है, जहाँ पे ट्रैफिक हर टाइम जाम रहती है, सप्लाई में हमेशा लेट होते हैं हम लोग। और अगर ये मार्केट को हब बनाकर बाहर ले जाया करे, फ्रूट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, ग्रोसरी मार्केट, अड्डा मार्केट, जितने ट्रांसपोर्ट हैं साथ हमारे वहाँ पे शिफ्ट कर दिए जाए, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट को भी आसानी हो जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को भी आसानी हो जाएगी। आप चाह रहे हैं कि वन सोल्यूशन, मतलब एक ही जगह पर आए, आपको अजनास भी मिलेगा, सब्जी भी मिलेगी, फ्रूट्स भी मिलेंगे और ट्रांसपोर्ट की सहूलियत। बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ ताकि लोग तंग ना हो और लोडिंग अनलोडिंग ठीक हो और लोगों को सप्लाई पूरी पहुँचे। और इसके अलावा आपकी जो बाजार हैं 5 बाजार, इसमें सिक्योरिटी के मसाइल तो आप लोगों को दरपेश नहीं है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने गार्ड्स अपने रखे हुए हैं, कैमरे हमने लगाए हुए हैं और हमारे साथ तावन जो थाने हमारे पुलिस स्टेशन है सब हमारे साथ भाई हैं, और गंज मंडी थाना, सिटी थाना, वारिस खान थाना, बन्नी थाना, ये हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं। यहाँ पे जो भी सीपीओ आते हैं, जो भी एसएसपी आते हैं, जो भी डीएसपी हैं, हमारे साथ हमेशा तावन करते हैं। बहुत शुक्रिया शेख जी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे शेख मोहम्मद आसिफ, जो कि 9 मुंतखब सदर हैं गल्ला मंडी के, और इसके अलावा 4 बाजार और भी हैं जिनकी वो सदारत करेंगे, और 216 या 235 जो ताजर हजरात हैं उनकी सपोर्ट से ये माशाल्लाह तीसरी दफ़ा जो है वो सदर मुंतखब हुए हैं। इनका ये मानना है कि या तो मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया जाए या फिर लोडिंग अनलोडिंग के जो मसाइल हैं उनमें हमें फ्री हैंड दिया जाए ताकि इन मसाइल को ख़त्म किया जाए और ताजर बरादरी जो है वो अपने वसाइल को बढ़ाकर लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करे।